आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखी हुई रहस्यपूर्ण चिट्ठी, उसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। रहस्य भरा हुआ है जिसमें रहस्य का अर्थ ही होता है जो छुपा हुआ है, जो अभी तक खुला नहीं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो अभी तक छुपी हुई है और जो अभी तक खुली नहीं है ना, उसकी चर्चा है। क्या नहीं खुला आज तक, क्या नहीं पता चला, कौन सा रहस्य है बताओ। हाँ, इस हमने अनंत काल भ्रमाए इस अवसर में। भवन में जी भर घूम चुका, ये लिखा है। कण कण को जी भर भर देखा, हर एक कण को देखा है, फिर क्या छुपा हुआ है, फिर क्या छुपा रहस्य कहाँ बचा, फिर सब कुछ तो देख लिया, क्या नहीं बचा बताओ। वही बोल रहे हैं ना, हर एक क्षेत्र परावर्तन में, हर एक क्षेत्र पर, समझ रहे। तो हम क्या मतलब क्या बचा देखना का, हर एक चीज़ तो देख ली, फिर रहस्य क्या बचा है कि नहीं। रहस्य की बात है ना इस चिट्ठी में। तो रहस्य वो है जो आज तक देखा ही नहीं, अब अनंत काल बीत गया और जो अभी तक नहीं दिखा वो समझ में आना, उसकी पहचान होना, यह है रहस्य का खुलना। समझ रहे। तो उस रहस्य के खुलने की प्रक्रिया हम पढ़ेंगे, परंतु रहस्यपूर्ण क्या है वह समझते हैं। ठीक है, क्यों रहस्यपूर्ण है। तो प्रश्न पूछने वाले उन्होंने उनको पूछा ये आत्मानुभूति कैसी होती है, समझ रहे। और ये प्रत्यक्ष होती है कि परोक्ष होती है बताओ। तो उन्होंने जो उत्तर दिए वो हमारे समक्ष है ना। वही चिट्ठी का नाम रहस्यपूर्ण चिट्ठी है। तो टोडरमल जी कहते हैं कि जीव पदार्थ अनादि से मिथ्या दृष्टि है। ठीक है, मिथ्या दृष्टि है का अर्थ इसको देखते नहीं आता समझ में, कुछ भी देखता है पागल जैसा, मिथ्या रूप देखता है, चीज़ें जैसी है ही नहीं वैसा दिखता है इसको, समझ में। इसका रोग बड़ा डेंजर है, इसको पदार्थ ऐसे दिखते हैं जैसे वो है नहीं। इसलिए उन्होंने दूसरी लाइन लिखी, स्व पर के विषय में अयथार्थ रूप या फिर यथार्थ श्रद्धान से विपरीत इसका श्रद्धान होता है। समझ में आ गया, यथार्थ स्वरूप से विपरीत, ऐसे कुछ है ना। तो जैसा अर्थ है, जैसी वस्तु है, उससे विपरीत इसे समझ में आता है, विपरीत जानने में आता है, विपरीत ये मानता है, इसी का नाम मिथ्या दर्शन है। यदि यथार्थ रूप ज्ञान और श्रद्धान हो तो फिर मिथ्या दर्शन नष्ट हो गया, खत्म हो गया। समझ रहे। यथा अर्थ, यथार्थ का अर्थ क्या, यथार्थ जैसी वस्तु है जैसा का वैसा, समझ रहे क्या। तो यथा अर्थ क्या है, तो यथा अर्थ समझते हैं हम, कैसे समझेंगे वो बताओ। वैसे समझ में आए, किसके बारे में बोल रहे हैं, स्व और पर के बारे में, बस इतना ही है। मतलब ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषा इतनी है, ज्ञानी को स्व पर समझ में आते और अज्ञानी को स्व पर समझ में नहीं आते। मतलब कितनी चीज़ें समझनी है, दो ही। मतलब सोचो कितना कम है हमारे लिए, मैं कौन और मैं कौन नहीं हूँ, इतना ही तो सिलेबस है हमारा पूरा मिला के सुना क्या, उसलिए इतनी बड़ी हम बोल रहे हैं वो प्राणी लोग जो रहते हैं ना, संगी पंचेंद्रिय, वो इतनी किताब नहीं पढ़कर भी कर लेते हैं। हाँ, है ना। हाँ, को गाइड करने वाला कोई नहीं, इसलिए वो सुखी ओके, सही बात है। इसलिए फिर वो दूसरी ढाल में इस जीव को बचाया जाए कुगुरु कुदेव कुधर्म से, क्योंकि वो मिसगाइडिंग है। वो कुगुरु कुदेव कुधर्म मतलब कौन, जो मिसगाइड करते हैं, इसलिए उनका नाम कुगुरु रखा हमने। वो मिसगाइड नहीं करता, हम उनका नाम कुगुरु नहीं रखते, हम उनको अगुरु कह देते थे। समझ में क्या कहा, फर्क है देखो, अगुरु, कुगुरु और गुरु। अगुरु करता ये गुरु नहीं है, ठीक है, ओके, लेकिन मिसगाइड करने लगे ये कुगुरु है
समझ में, और गाइड करने लगे तो गुरु है। एकदम सरल परिभाषा है हमारे पास। तो ये कुवर्ड जो आ रहा है, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म, ये वही है जो मिसगाइड करते हैं हमारे, समझ में आ गया, जो हमें को सत्य से बोलो यथार्थ से विपरीत लेकर जाते हैं। तो क्या कह रहे हैं हम कि ये जैसी वस्तु है वैसे उसके विरुद्ध कितना जानना है, स्व और पर के विषय में। तो स्व पर के विषय में हमने बड़ा डिटेल में लिया है। आकाश का कोई प्रदेश मेरा नहीं, काल में कोई काल मेरा नहीं, धर्म अधर्म मेरे नहीं, पुद्गलों के परमाणु और पुद्गल के स्कंद, समझ में, ये भी मेरे नहीं है। तो पुद्गल के परमाणु और पुद्गल के स्कंद ही, ये जो शरीर है वो पुद्गल स्कंद रूप होता है ना, इसके सूक्ष्म में परमाणु है। तो मैं आप बॉडी के भी हमारे को साइंस पूछ लिया, मैं बॉडी के भी साइंस जानता हूँ कि ये सिस्टम्स है, सिस्टम्स के पीछे ऑर्गन्स है, ऑर्गन्स के पीछे बोलो टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ के पीछे सेल्स है, समझ में, तो सेल के पीछे परमाणु, ये हम जानते हैं, समझ में। ये सब मतलब शरीर भी परमाणु और स्कंद रूप है। वो घर परिवार, घर को लो, गाड़ी को लो, वो भी परमाणुओं के स्कंद है। वो जो परिवार दिख रहा है वह भी याद रखना, आप वहाँ पर भी जो आप देख रहे हो जिसको, वो परमाणु और स्कंद रूप ही है या नहीं, समझ में है कि नहीं। हमारे को अपनी पत्नी से, हमारे को अपने बच्चे से प्रेम है, मैं आपको बोलता हूँ आपको 1% का प्रेम नहीं है, जिनवानी के हाथ रख के बोलते हो, जानते खाओ उनको, कुछ भी बोलते रहते प्रेम प्रेम मोह करता है तो पागल, तुमने तो बता भी दिया था वात्सल्य के टाइम पे, मोह है ना, मोह और प्रेम में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है, समझ में है कि नहीं। ये कर यूँ भी तो करने का प्रेम, समझ में है कि उनको भला थोड़ी कर रहे तू, उनका तो बर्बादी पे तुला है तू बस, समझ में है कि, क्योंकि उनको जानता ही नहीं है, तो उनको उनके वो वही परमाणु के उस स्कंद के शरीर देख लिए तूने और उसको प्रेम करने लगे मोह में, ये बेटा मेरा ये है, ये दिख रहा है कि ये बॉडी ये मेरा बेटा है, कोई समझा ही नहीं, वो जीव है, उसने कर्म लेकर आया, वो उसको ये शरीर मिला है, वो सब तो अंधे जीव है ना दुनिया में सब। तो परमाणु स्कंद ही है वे भी, परिवार जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, धर्म अधर्म द्रव्य, पुद्गल के परमाणु स्कंद, ये तो परद्रव्य में आते कि नहीं आते ये बता सकते, एकदम सिंपल पूछते। आकाश कुछ जानता है क्या? नहीं। काल कुछ जानता है, धर्म अधर्म कुछ जानते हैं, पुद्गल जानता है, ये कुछ नहीं जानते, तो एक स्पष्टता ही परद्रव्य में है। अब देखो और रीज़न बोलता हूँ, मैं जब 4 व्यक्तियों में घूमता हूँ तो इसमें से मेरे साथ आता कौन है ये बताओ, कौन आता है? तो मैं कहूँ कर्म तो आते, वो भी नए नए आते रहते, पुराने तो जाते रहते ना, इससे सिद्ध होता है ना कि वे भी मेरे परमानेंट साथी नहीं है, यानी वो मेरे है ही नहीं। इतना समझना कठिन पड़ रहा हूँ, तो सिंपल समझ में है कि नहीं। तो उसको कोई बहुत बड़ा लॉजिक थोड़ी लग रहा है कि सोचो हम घूम रहे कब से, मैं एकदम कोई बेसिक व्यक्ति हूँ ना, उसको एकदम प्रश्न पूछता हूँ, देखो ध्यान सुनना, कोई भी व्यक्ति को पूछने के लिए स्टार्ट में उसको बोलना है कि दुनिया कब से कब तक होगी, तो वो बोलेगा नहीं नष्ट होती फिर बनती है। उसको बोलना देखो सूरज जो है, सूरज चांद वो परमानेंट है कि नहीं, बोलता है वो तो परमानेंट होंगे, नीचे डिस्टर्ब होगा ना जो भी होगा, सूरज चांद कभी नष्ट हुए क्या? नहीं हुए, उसको भी लगता है। तो विश्व परमानेंट है कि नहीं? हाँ विश्व परमानेंट है, तो मैं जीरो थोड़ी हो जाता होगा, विश्व परमानेंट है, तो विश्व की जो चीज़ें हैं वही परमानेंट है कि नहीं, मतलब तो विश्व जब परमानेंट है, विश्व की चीज़ें परमानेंट है, मैं भी उसमें एक चीज़ हूँ, मैं भी एक परमानेंट हूँ। तो अपने आप को परमानेंट देखकर जब हम परमानेंट देखते हैं खुद को, तो ये लाइफ बहुत टेम्पररी दिखती है उसके सामने, और डिसीजन हमारे परमानेंसी के बेस पर होते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं हमारे को क्या हो गया, हम अपने को मनुष्य मान लेते, तो मेरा लुकआउट कहाँ तक हुआ, इस शरीर के अंत तक, समझ में आएगा। मेरे पूरे डिसीजंस कहाँ तक के लिए, ये इस शरीर के अंत तक पैसा रहना चाहिए, इस शरीर के अंत तक पत्नी रहनी चाहिए, समझ में आएगा नहीं, मतलब पूरा लुकआउट कहाँ तक है मेरा डब्बा, समझ में आएगा नहीं, बॉक्स वो इस शरीर तक ही। और जैसे अपने आप को परमानेंट मानोगे तो आपका दायरा कैसे होगा सोचने का, अरे भाई मेरा अनंत काल जाने का है, इस भाव में भले मैं पैसे भी कमा लूँ, आगे का क्या है, समझ में आएगा नहीं। या फिर पैसे भी मिल गए, हेल्थ गई तो, पैसे मिल गए, प्रॉपर्टी चली गई तो, या फिर कब्जा हो गया तो, चोरी हो गई तो, लूट के लिए तो, हेल्थ ही खराब हो गई तो, बच्चे चले गए तो ये समझ लेना है। तो ये इतना कम सोच इसलिए रहे हैं क्योंकि अपने आप को इस देह प्रमाण माना है, पर्याय जितना माना है, प्राप्त पर्याय में तन्मय, हम परमानेंट चीज़ है। तो अपरा पराया अच्छे से करते आना चाहिए, ये ही है बस जिन शासन, मतलब इतना सिंपल है। सम्यक और मिथ्या दर्शन है ही क्या बता चुके हम, जिसको सही करते आता है सम्यक स्व पर, समझ में। और यदि स्व पर सही नहीं है तो कल पढ़ा है हमने कि चाहे उसके बोलो
सात तत्वों की श्रद्धा हो, देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा हो, कुगुरु कुदेव कुधर्म को नहीं भी मानता हो तो भी उसके व्यवहार सम्यक तो संज्ञा नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है। क्यों नहीं है? प्रश्न तो उठा ही था हमारा निश्चय वाला, आप बोल रहे हैं, ठीक है। निस्पर को नहीं जाना। हाँ, स्वपर के भेद विज्ञान के अभाव में। फिर सम्यक दर्शन क्या है, उसके आगे लिखा है स्वपर के भेद विज्ञान सहित। तो कल प्रश्न उठ ही रहा था कि सात तत्वों के ऊपर श्रद्धा है और फिर सम्यक दर्शन क्यों नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? सात तत्वों के ऊपर श्रद्धा भी हो और सम्यक दर्शन ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? कल प्रश्न पूछ ही रहे थे, उसका उत्तर भी हम बताए थे कि जीव अजीव की चर्चा करेगा, जीव अजीव को सिखाएगा, जीव अजीव के ऊपर अभ्यास करेगा तो जीव का स्वरूप अच्छे से जानता है, विश्वास करता है कि जीव कभी भी पुद्गलिक होता नहीं, अमूर्तिक होता है। समझ में? ऐसा जीव का स्वरूप है। पुद्गल कैसा है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। जीव कभी पुद्गल नहीं होता, पुद्गल कभी जीव नहीं होता, जीव अनादि अनंत है, पुद्गल अनादि अनंत है। सब बोल रहा है सही है, सटीक, 1% का भी दिक्कत नहीं उसके अंदर, उसके बोलने में, उसके सोचने में, उसके मानने में। दिक्कत कहाँ है? क्या बताया हमने? जिस जीव की चर्चा कर रहा है उस जीव में अहमपना नहीं किया। जैसे किसी और जीव की चर्चा करता हो, यानी कोई और पदार्थ है जीव नाम का और मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ऐसा। समझ में आया कि नहीं? और बता देता हूँ, आत्मा इज इक्वल टू क्या? बोलो विकास भाई, आत्मा मतलब क्या? ज्ञान। बोलो और क्या उत्तर है? आत्मा मतलब क्या? यही गड़बड़ है। आत्मा ऐसा है, आत्मा नहीं, आत्मा हटा, मैं ऐसा हूँ। जिनवानी में जितना आत्मा कहा वहाँ पर मैं लगाना था हमारे को। हमने आत्मा ऐसा है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा त्रिकाली है, आत्मा ध्रुव है, आत्मा भगवान स्वरूप है। आत्मा परमात्मा है, भगवान आत्मा है। आत्मा के जगह पर मैं लगाना है क्योंकि संस्कृत में आत्मा इज इक्वल टू मैं रहता है। ये तुमने जहाँ से पढ़े वो संस्कृत प्राकृत है ना, वहाँ पे आत्मा नाम का अर्थ होता है मैं। देखो आत्मविश्वास है ना, आत्मनिर्भरता, वो लगा तो जो तुम जितने वर्ड है दुनिया में बहुत सारे हैं। हाँ, आत्मबल, समझ में आया? बहुत वर्ड है, जितने जहाँ पे आत्म वर्ड है वो मैं के लिए है। तो सोचो इसको जीव और अजीव का श्रद्धान है क्या? जो हम बोल रहे हैं, कल जो हम पढ़ रहे थे, जो सिखा रहा है, सीख रहा है, बहुत गहराई से आत्मा और शरीर का भेद जानता है, तो उसको बोलो सम्यक दर्शन क्यों नहीं है? बोलो भला। क्योंकि वो आत्मा को जानता है, मैं को नहीं। समझा क्या? बताओ, मैं और आत्मा एक ही चीज थी, लेकिन आत्मा को तो समझा, उसको मैं नहीं समझा। ये समझ में आया फर्क? मुझे अहम बना आया, किसको समझने का है? सामने वाले को क्या उसको? खुद को मुझे एग्जाम्पल में समझा रहा हो तो मुझे कैसे समझेगा कि मुझे आत्मा में अहम बना आया है या नहीं आया? ये बोल रहे हैं ना आप, बस सिंपल है। देखो, क्योंकि उसको ये लग रहा होगा कि मुझे तो जीव अजीव आता है और अहमपना नहीं आया, ये तो उसको खुद को भी नहीं पता चलेगा, ऐसा लग रहा है ना आपको? क्योंकि इतना जो समझा रहा है वो, हमने क्या शोएब तो उसका टॉप लेवल का है, सब लोग बोल रहे क्या सिखाता है, एग्जाम्पल है। तो शोएब तो टॉप लेवल का है, तो उसको भी ऐसा भ्रांति हो जाती होगी कि मुझे तो मैं आत्मा हूँ, ये श्रद्धा हो गई। समझ में क्या? नहीं होती उसको, मैं बताता हूँ क्यों। उसको अगर जीवन के हर प्रसंग में डर लगता है, यदि दिन में डर के प्रसंग कितने बार आते हैं बताओ, मतलब कुछ बोल सकते हो आप? हाँ, करेक्ट है। डर के प्रसंग ऐसा है कि कभी कभी आते हैं डर, हर समय डर है कि नहीं? अगर उसको डर लग रहा है जिंदगी में तो उसको क्लियर कट आंसर है कि उसको मिथ्या दर्शन है, मतलब उसका अहमपना आत्मा में आया नहीं। एकदम सिंपल उत्तर है, वो खुद चेक कर सकता है। भय है कि मेरे अंदर है क्या? तो मिथ्या दृष्टि है। और अगर अपने अंदर आशा है बहुत सारी, इच्छा है बहुत सारी, अरे आपको मिथ्या दृष्टि है। क्लियर आंसर है। तो कुछ अहम, मुझे आत्मा में अहमपना हुआ मेरे निश्चिंतता पर, मेरे निर्भयता पर मुझे प्रूव होता है। समझ में आया? क्योंकि निराकुलता की जो एक धारा अंदर बहती है, परिपूर्णता की, निर्भयता की, समझ में आ गया? वो विश्वास पर आया है। सोचो, हमने सिर्फ चर्चा में नहीं, विश्वास पर। श्रद्धा किसको बोलते हैं? तो उसको ये विश्वास के कारण ना भय है, ना चिंता है, ना आशा है। समझ में आया क्या भैया? ये उसकी पहचानने की कड़ी। समझ में आया क्या? हर समय जाकर करणानुयोग जैसे उस पर्याय को नहीं देख सकते हम। मेरे परिणामों में तीव्र आकुलता उत्पन्न हो गई तो समझ लेने का क्या, किधर से अहमपना हट गया है।
आकुलता मतलब क्या पकड़ोगे आप? एकदम तीव्र इच्छा हो गई अभक्ष्य की, एकदम डर लगने लग गया प्रसंग का, समझ में आ गया ना? कोई चीज़ की बहुत गहरी चिंता होने लगी तो समझ लेना अहमपना हट गया आत्मा पे का। समझ में आ गया? मैं चिन्ह भी दे रहा हूँ आपको, मेरे से प्रैक्टिकल वाले चिन्ह है ये, समझ में आया कि नहीं? तो चिंता आई कैसे तुझे ये बता, कहाँ से आई? तूने अपने आप को देह माना है, और अभी परिणमन कैसे होंगे इन चीज़ों के, ये प्रश्न उठ गया। तो वस्तु स्वरूप भूल गया और आत्मा को भी भूल गया है या नहीं? तुझे भय कैसे आ गया ये बता? कोई परिणमन गलत हो रही है और आत्मा को ज्ञान में कुछ बाधा आ रही है कि आने वाली है कभी कल से जानने में? तो जानने में कोई बाधा नहीं लगा, किस बात का भय? तो जानने वाला भूला है तभी तुझे भय हुआ है, समझे कि नहीं समझे? आशा भी काय की हुई बताओ? विषाद मानकर आशा होगी, वो आशा होती ही नहीं यदि मैं आत्मा मानता तो। आत्मा को क्या जरूरत है? समझ में आया? किससे चेक होता है हमारा सम्यक्त मिथ्यात्व? हमारे अंदर चिंता, भय, इच्छा अगर ऐसे तीव्र उत्पन्न हो रहे हैं तो सीधे सीधे समझ में आ जाता है कि देह में अहमपना हो गया है। ऐसा होता तो राम लक्ष्मण के ये प्रेत लेके क्यों 6 महीने? आप चिंता तो था उसको लक्ष्मण की। बता, हाँ बोलते ना हम आपको, तुझे बता, यदि ये बोल रहे हैं कि वो राम जी लक्ष्मण जी को 6 महीने लेकर गए तो उनको तो अंदर हुआ ना भय, चिंता जिस टाइप का डिफेक्ट। मैं बोलता 6 महीने क्यों? फिर बोलो 6 महीने ही क्यों? देखो उस आप समझे रहे थे? मेरे प्रश्न का उत्तर देना 7 महीने क्यों नहीं, इतना ही प्रश्न का उत्तर देना बस। ऐसा नहीं, आपको चिंता और इन अरे आप समझे नहीं मेरे, मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर दे रहा हूँ। मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ कि 7 महीने क्यों? इसका उत्तर में आपका उत्तर है, मेरे विश्वास करो। क्यों? क्योंकि अभिप्राय जब निर्मल रहता है तो इच्छा, चिंता, भय 6 महीने के ऊपर क्रॉस नहीं कर सकते। ये अभिप्राय की निर्मलता बता रही है। और 6 महीने क्यों रहा? ये कमजोरी है, ये अभिप्राय के लेवल पर नहीं है। हम तो अभिप्राय का लेवल बता रहे हैं। इसलिए चिंता को अपन दर्शन से कोरिलेट नहीं कर सकते। अरे निशंकित अंग निकांक्षित अंग क्या बता रहे हैं? पता क्या बता रहे? बोलो निशंकित अंग क्या बता रहे हैं? 6 महीने जब उसको चिंता समझे नहीं? वो चारित्र का दोष है, श्रद्धा का दोष नहीं है। वो चारित्र के अंदर जाएगा, यही तो चीज बता रहा हूँ मैं। अरे आप समझे नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ क्या बात बता रहा हूँ। देखो, श्रद्धा का और चारित्र का दोष का अंतर क्या रहता है ये बताना है मुझे। श्रद्धा का दोष जो रहता है ना, यानी अभिप्राय का दोष जो है वो 6 महीने के ऊपर टिक रहा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे अभिप्राय का दोष है। और ये 6 महीने के अंदर वो खत्म हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चारित्र का दोष है। मतलब अभिप्राय तो क्लियर है, और उसकी मात्रा अगर बहुत होती, चिंता की, भय की मात्रा बहुत होती, 6 महीने के बाद में भी टिकता वो 6 महीने तक टिका, 6 महीने तक टिक रहा है, 6 महीने के बाद खत्म हो रहा है, तो इससे सिद्ध होता है कि अभिप्राय के लेवल पर नहीं है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, मैं अब आपने देखा किसके लेवल पर बाहर 6 महीने वो किसको लेकर चले हैं? वो लक्ष्मण जी को। आप बाहर से देखें बॉडी एक्टिविटी है या नहीं? राम जी कहाँ देख रहे होंगे? वो तो अपने परिणामों में, वो तो अपने परिणामों में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? वो किधर देख रहे होंगे? उनको तो बाहर से कोई दिख रहा है, उनको तो अपने परिणाम दिख रहे हैं। अपने परिणामों में उनको पक्का पता है क्या कि ये देह उद्गलिक है, मैं चेतन हूँ, कोई वस्तु मरती नहीं। फिर वो राग, उनकी जो भूमिका में उत्पन्न होने वाला राग है, उस राग के कारण चाहे 3 कशा चौकड़ी का। तो आप बोलो, मुझे आपको बोलना है कि ये चिन्ह सही नहीं है, ये बोलना है ना आपको कि अपने अंदर की चिंता, भय, श्रद्धा होने के बाद भी ऐसे विकल्प आते हैं, उसके साथ कोरिलेटेड, क्योंकि वो उतने, क्योंकि वितरागता तो एक कैसे चौकड़ी की, बाकी के लेवल के वहाँ पे चिंता है, उतना राग वहाँ पे रहता है। समझ गया मैं। उतना दावा वहाँ पे होता ही नहीं। वो तो सबको देखो, ये सीधी बात है ये तो, क्योंकि कशानंत अनुबंधी गई है हमारी। नहीं, अपन जिस तरह से बोल रहे हैं कि आपने ऐसी सुने, चिंता मैंने तो इसका मतलब वहाँ पे सम्यक तो नहीं है। इस तरीके से जो कोरिलेट हो रहा है वो उस तरीके से कोरिलेट होता नहीं डायरेक्ट। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने जो अगर अपने उत्तर सुना होगा तो अपने ध्यान सुना होगा, तीव्र वर्ड यूज़ किया था मैंने, अब रिकॉर्डिंग में देख लेना। तीव्र इच्छा हो गई, तीव्र राग हो गया, अभक्ष्य जैसा आदि वो तो तीव्र जो कैपेसिटी इस लेवल तक दिख सकती है कि 6 महीने तक वो घूम सकता है। वो तीव्र में नहीं आता है, वही तो समझते रहे आप। वो तीव्र में नहीं आता है, वो भूमिका के अंदर है, मतलब तीव्र में नहीं है। अगर तीव्र हो जाती तो वो तो गुणस्थान गिरा देती। वो भूमिका के अंदर की, मतलब तीव्र नहीं है। आप समझे क्या नहीं? इसको समझना होगा, ये अंदर ही समझता है, बाहर से क्या समझा है।
तीव्रता का अर्थ क्या है? जो मुझे तड़पा कर छोड़े। तो मुझे तड़पाने वाली इच्छा अंदर उत्पन्न हो रही मुझे, इसका अर्थ है मेरा देह पे अहमपना आ गया है। और ये जो केस बता रहे हैं आप, ये शायिक सम्यक्त्व की है, समझ में? पहली बात। और याद रखना, ये अपवाद वाले केसेस है जो आप बोल रहे हो। ये जितने भी केसेस है, भरत जी हो, जयराम जी हो जाए, ये सब अपवाद वाले। इनके 6-6 महीने तक चले, 15 दिन में भी खत्म होती है। समझ में आएगा? तो हमने अपवाद उठा करके समझाए हैं, समझे कि नहीं? बोलना ये है कि जरूर नहीं इतना तीव्रता का मापदंड है वो। यदि तीव्र उत्पन्न हो रहे तो समझ लेना मेरा अहमपना देह पर आ गया है। ये है उत्तर उसका। तीव्रता में हुआ ये। तीव्रता कैसी? जो मुझे मिथ्यात्व के स्टेज में जैसी तीव्रता हो रही थी पूर्व में, वैसी की वैसी तीव्रता मुझे अभी भी अनुभव हो रही है। इससे मुझे सिद्ध होता है कि मेरा देह में अहमपना स्थापन हुआ। समझ में आया क्या? या भीतर के काम है, ये भीतर ही समझ सकते हैं। ये तो समझ में आया क्या? मुझे सम्यक्त्व के पहले यानी मेरे अज्ञान अवस्था में जैसे आकुलता हो रही थी, वैसे आकुलता अभी भी अनुभव हो रही है। इसका अर्थ मेरे वापस देह में अहमपना स्थापन हो गया, ऐसा उस व्यक्ति को क्लियर कट दिखता है। और यदि मेरे आकुलता के माप, मेरे आकुलता के लेवल्स पुराने अज्ञान अवस्था से बहुत कम है, समझ में आया नहीं? तो क्लियर कट समझता है अपना अहमपना आत्मा में है, ये आकुलता तो बस चारित्र की कमजोरी के कारण है। समझ में आया क्या बोला मैंने? अब आप समझ गए होंगे इस बात को मैं क्या बता रहा हूँ। वो जानता है ना अज्ञान अवस्था में कौन से लेवल की कषाय होती थी मुझे, और मेरे ज्ञान अवस्था में मुझे कितने कम लेवल की कषाय है। अब ये अज्ञान अवस्था वाली कषाय और ये ज्ञान अवस्था वाली कषाय बाहर से सेम दिखती है। क्या बोला? इसलिए लोग जज नहीं कर पा रहे हैं इसको। हम जज कर पा रहे हैं जिसको अंदर से हो रही है। उसको पता है अज्ञान अवस्था में भी मैं मेरे भाई के लिए रोता था, एग्जाम्पल, और ज्ञान दशा में मैं भाई के लिए रो रहा हूँ, लेकिन इस दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन बाहर से देखने वाले बोलेंगे देखिए ये भी रो रहा था अभी भाई, अभी भी देर रो रहा है। तो ये बाहर से नहीं दिखते, अब बाहर से देख रहे, मैं अंदर से बता रहा हूँ आपको। तो कैसे चेक होगा स्वयं का सम्यक्त्व? कैसे चेक होगा? एकदम उत्तर सेम है। क्या? यदि हमारे अंदर तड़पाने वाली तीव्र इच्छा है, तीव्र राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, समझ में आया कि नहीं? आपको मैं और बता देता हूँ, आपको ये तो बात समझ में है, मैं और बता देता हूँ। दूसरा कौन सा चिन्ह है आपका, बताओ खुद को चेक करने का। इसके सिवा कौन सा चिन्ह दिया जिनवाणी में? मैं बताऊँ आपको, पूरा जीन शासन खोज लेना। निशंकित निकांक्षित के सिवा और कोई चिन्ह दिए नहीं, और फिर उसको दूसरे नाम प्रशमास्तिक, संवेग, अनुकंपा आदि नाम दिए। इसके सिवा चिन्ह दिए ही नहीं सम्यक्त्व को पहचानने के। मतलब आप अपने भावों को, उस समय चलते हुए भावों को ही मेजरमेंट का यूनिट लगाकर चेक कर सकते हो कि मेरा सम्यक्त्व है या नहीं है। क्योंकि क्षण क्षण सम्यक्त्व चेंज होते। हम अभी पंचम काल वाले हैं, तो हमारे को ऑप्शन में यदि हो चुका तो एक बार हो गया, बाद में शयपशा में तो जा रहा आ रहा, किसको पता चल रहा है? वो सिर्फ केवल ज्ञानी को। तो फिर हम कैसे चेक करेंगे? वो नहीं, सम्यक्त्व मिथ्या तो बोल रहे हैं हम, समझ में क्या? इतना लगे तुरंत नहीं होगा, वो क्षण क्षण में होते हैं उनका। तो हमारा क्षण क्षण में नहीं होगा, लेकिन रिपीट होगा। कभी छूटेगा फिर आएगा, फिर छूटेगा फिर आएगा। तो छूटेगा कैसे मालूम पड़ा? छूट गया। बोलो वही अंदर, मैं आपको सिंपल बताऊँ, अंदर अग्नि जैसा फील हो रहा है क्या? तो समझ लेना छूट गया। और अंदर शीतलता अनुभव हो रही है क्या? तो मतलब बना हुआ है। इतना ये याद रखना, ये जो मैं किट दे रहा हूँ ये 100% फुल प्रूफ किट है पहचानने की अपने अंदर सम्यक्त्व है या मिथ्यात्व है। आप चेक कर लेना इस बात को, क्योंकि और कोई किट नहीं तुम्हारे पास चेक करने का। समझ में आया? रोज भाई समझे क्या? वो तो समझ में आ रहा है। कैसे चेक होगा? कैसे चेक होगा कि उसका वो जो आत्मा और शरीर को अलग अलग बोल रहा है, तो उसका आत्मा में अहमपना है नहीं है, कैसे मालूम चलेगा? उसके परिणामों से ही उसको चेक हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? मुझे अन्याय के विषय के विकल्प आने लग गए हैं, समझ में आया? क्लियर कट समझ लेना, गए आप लोग देह में अहमपना हो गए भाई। समझ में आया कि अन्याय के विकल्प आए किसके? तुझे। तेरी जाति कितनी बिगड़ गई राग की। राग की जाति ने न्याय के हटकर अन्याय के विषय विचार कर लिए, सीधा सीधा सिद्ध करता है देह में अहमपना हो गया है। क्लियर है क्या नहीं? समझे कि नहीं? राग की मात्रा पर ही निर्भर करता है। अवक्ष के विकल्प कैसे आ गए? राग की मात्रा तीव्र होने पर, देह में अहमपना स्थापन होने पर ही हुआ है ये। समझ में आया कि नहीं? अवक्ष के विकल्प, अन्याय के विकल्प, अनीति के विकल्प, ये राग मतलब विकल्प मतलब राग मतलब ये अंदर के भाव में कलुषता, भावों की कलुषता की मात्रा, मर्यादा बढ़ रही है। ये किससे बड़ी है? बोलो भला, मैं आपको बता दूँ किससे बड़ी है। बोलो भला किससे बड़ी है? एक दो चीज़ें बता दो, निमित्त से उपादान से। अनंतानुबंधी का उदय स्टार्ट हो गया भाई आपको, है या नहीं? और दूसरा बोलो,
कि यहाँ अहमपना देह से हटा और शरीर पे आया है, तो ये उपादान से मैं स्वयं की सावधानी खो चुका हूँ, सावधानी खोई और उदरांतरबंदी का उदय है, तो परिणामों में कलिष्ठता दिखने लग गई। समझ में आया कि नहीं आया? चलो डीप वाला चैप्टर हो गया, हम आ जाते बेसिक चैप्टर पर। है समझ में आ गया क्या था उत्तर हमारा? कि वो जीव अजीव का विभाजन सही तरीके से बताते हुए भी गड़बड़ कहा करता है, तो बोलो अहमपना स्थापन करना। आत्मा ऐसा है, शरीर ऐसा है, इसके जब वो चैप्टर लिखेगा तो उसको 100 में से 100 मार्क ही आएंगे समझ लेना। लेकिन सम्यक्त्व के चेक किया जाए तो 0 मार्क है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा को एक्सप्लेन कर रहा है, स्वयं को नहीं। पुद्गल से आत्मा अलग है कि नहीं? हाँ। तू अलग है क्या? मैंने समझ में आ रहा है? ये अंतर होता है उसका। समझ में आया कि नहीं? आत्मा बिल्कुल पुद्गल नहीं, पुद्गल बिल्कुल आत्मा नहीं। और मैं बोल भी रहा हूँ, मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, मैं कितना अच्छा बात करता हूँ, समझाने की शैली कैसे हमारी, मैं कितना अच्छा दिखता हूँ। समझ में आया कि नहीं? तो ये सिर्फ पुद्गल के और जीव के विभाजन जानता है। समझ में आया कि नहीं? उसकी याद रखना, पुद्गल वस्तु को भी अच्छे से एक्सप्लेन करता है, समझ भी रहा है। जीव वस्तु को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है, समझ भी रहा है। उसका विश्वास भी है कि जीव हमेशा चेतन द्रव्य है, पुद्गल हमेशा जड़ द्रव्य है, ऐसा विश्वास भी है। समझ में? परंतु उस जीव द्रव्य में अहमपना नहीं आया, ये है। तो उसके लिए क्या लाइन यूज की उन्होंने? भेद ज्ञान सहित, जीव स्वपर के भेद विज्ञान सहित जब ये 7 तत्वार्थों का श्रद्धान होता है, वह सम्यक दर्शन है। मतलब स्व पर सही होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए हमारे को, स्व पर सही होने चाहिए। समझ में आया क्या? यदि स्व पर सही है, समझ में आया, तो फिर सब सही है। जैसे हम प्राणियों की दृष्टांत में बोल रहे हैं, तो क्या किया उन्होंने बताओ। अब इतनी बात समझो आप कि शिवभूति मुनिराज क्या करे उन्होंने, कौन सा काम किया? वो जो लाइन बोल रहे थे वो किस, उन्होंने कहाँ पर ली वो लाइन को? स्व पर ली। समझ में आया क्या? मैं हमेशा बोलता हूँ, फिर याद रखना, जिनवानी जितनी भी सुनो, काहे से सुनने की? स्व पर से नहीं समझ में आया? उन्होंने तिल तुष सुना और उसको स्व पर पे लिया। हम कितने बड़े बड़े करुणानुग के चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन हम स्व पर नहीं ले रहे हैं। ये समझा मुझे? हम इतने द्रव्यानुग पढ़ रहे हैं, चरणानुग पढ़ रहे हैं, इतने सालों से सुन रहे हैं, लेकिन हम स्व पर अभी तक स्व पर सही नहीं ले पाए हम चीज़ों को। समझ में क्या? अभी भी स्व पर का मानने की बात चले तो किसी को भी अपना मान लेते, पत्नी मेरी, बच्चा मेरा, गाड़ी बंगला मेरा, ये शरीर मेरा सुंदर, मेरी आवाज़ मेरी, ये पुण्योदय मेरा। समझ में क्या? मतलब इस स्व पर ही सही नहीं कर पा रहा है ये बेचारा। समझ में आए? इसलिए इस जीव को मिथ्या दृष्टि बोलते हैं। मिथ्या दर्शन का समझ में आए? किसको बोलेंगे मिथ्या दृष्टि? बोलो। देखो लाइन तो यही है, जीव जुदा पुद्गल जुदा ये इतना ही नहीं कर पा रहा है, इतना कठिन पड़ रहा है जिसको, मतलब जिसको स्व पर, मतलब बताओ, जिनवानी सुनकर या फिर इतने साल से जिन शासन में सेवा कर रहे हैं आप, जिन शासन में योगदान दे रहे हैं, जिन शासन के अनुयायी हैं, हाँ बताओ, इतने साल से है तो इतने 2 चैप्टर तो क्लियर करने थे बस, जीव और पुद्गल। स्वर पर इतना ही तो करना है, और क्या करना है बताओ? भगवान जी की प्रतिमा नहीं बता रही है, उन्होंने आंखें बंद करी जिस टाइप से, समझ में आया? वो कुछ इशारा है कि नहीं? समझने की बात थी वो, समझ में? नहीं अब किधर देख रहे हैं वो, पर में क्या निज में? क्या उत्तर है? वहाँ पर निज पर का भेद ज्ञान नहीं सिखा रहे वो, ये आंखों से जो दिखता है सब पर है, इतना लॉजिक नहीं है समझ में आया कि नहीं? बता हमारे को इतना ही, हम कितने साल से पूजा कर रहे हैं और इतना ही मैसेज नहीं समझ पाए उनसे। समझ में आ रहा है? इसलिए स्व पर के भेद विज्ञान सहित पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ते अपना जाओ 342 में। इसलिए स्वपर भेद विज्ञान सहित जो तत्वार्थ श्रद्धान हो उसी को सम्यक तो जानना। तो बताओ तत्वार्थ श्रद्धान है कि हमारे को किसी को बहुत अच्छे अभ्यासी हो, द्रव्य लिंगी की बात करें या अभव्य जी की बात करें, कितना अभ्यास करता है वो भी, सुने कि नहीं? अभव्य वाला कहाँ तक जाता है?
प्रायोग्य लब्धि तक, पता है, प्रायोग्य लब्धि तक। और अभ्यास कितना करता है वो? 11 अंग 9 पूर्व तक कर सकता है। अभव्य जी 7 तत्वों का कैसा अभ्यास होगा उसका, ये विचार करो। मुझे क्या बताना है? हमारा तो 11 अंग 9 पूर्व छोड़ो, हमारा तो कुछ बोलो ही मत आप। अभ्यास हमारे कितने कमज़ोर है, मैं तुमको क्या बोलूँ आप। और मुझे तो उस पर हमको सम्यक तो चाहिए हमारे को। तो मैं वो 11 अंग 9 पूर्व उसको कुछ नहीं कर पाया है, तो फिर वो तो आप बोलेंगे मुझे सिर्फ इतना तिल तुष तो तिल तुष उनके लिए था जिनका ज्ञान वीक था। बेटा तेरा ज्ञान तो वीक भी नहीं है कि नहीं? तो तेरे को 11 अंग 9 पूर्व भी नहीं बोल रहे हम, क्योंकि तेरे पास उतना ज्ञान भी नहीं है। लेकिन तेरे पास जितना ज्ञान है वो अपने नेक्स्ट पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। बस नेक्स्ट पैराग्राफ वही है। तेरे पास जितना ज्ञान है उसका क्या समझ में आएगा? तो 11 अंग 9 पूर्व तक पढ़ने वाले द्रव्य लिंगी दीक्षा लेकर 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लिए, समझ लीजिए। ऐसे जीव को बोलो क्या गड़बड़ हो गई? जो मैं वाला फैक्टर है वो गड़बड़ हो गया, बस समझ में आ गया? मैं वाला फैक्टर, तो मैं वाले फैक्टर गलत होने से सब पानी फिर गया। एक कहानी जो सबने सुनने वाली है, और याद रखना सबको याद आ जाएंगी जब मैं बोलूँगा, लेकिन याद रखना एक को भी समझ में नहीं आएगी। तो मैं क्या वापस बोलूँगा। 7 लोग थे, जंगल में जा रहे थे, फिर उनको लगा कोई तो भी बिछड़ गया, तो उन्होंने काउंट किए, तो सबको 6 एक गया, सब परेशान, सब काउंट कर रहे हैं 6 समझ में? 7वां मिली नहीं रहा। पता है आपको क्या कहा? 7वां कौन था वो? हाँ बस दिक्कत वो है हमारा। मुझे बता हमारे ज़िंदगी में कितने मिल रहे हैं आपको? कितनी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बताओ? सिर्फ वो एक मिसिंग है या नहीं है? मुझे बता, पूजन है क्या? हाँ। प्रक्षाल है क्या? हाँ। स्वाध्याय है क्या? हाँ। घर गाड़ी बंगला परिवार है क्या? हाँ। पत्नी बच्चे है क्या? हाँ। हेल्थ है क्या? मॉर्निंग वॉक है क्या? हेल्थ चेकअप है क्या? है, सब कुछ बताओ। मैं है क्या? वो नहीं है। क्या फ़ायदा भाई? सब मैं ही नहीं है, बाकी सब कुछ है। बताओ कितना कमाया फिर? तो पहली कमाई तो मैं की होनी चाहिए थी। मेरे तो इतना समझ में आता है, मगर बाकी समझ में नहीं आता। पहली कमाई मैं वाली होती है और बाकी कमाई मैं के लिए होती है। हमने इतने कमाए और मैं ही नहीं हमारे पास। और बोलो वो द्रव्य लिंगी ने क्या किया गड़बड़? क्या गड़बड़ करी? हमने जब मुनिव्रत अनंत बार धारे तो हमने क्या गड़बड़ करी थी? हम सारे ऐसे भ्रष्ट मुनि थे क्या हम? बोलो भला, सिर्फ बताओ। हम साधारण मुनि नहीं थे, समझ में आ गया? भ्रष्ट वाले पूरा 28 मुनि का निर्विचार पालन करने वाले थे। चमड़ा निकाल दे, नमक रगड़ दे तो आंखों में लाल नहीं हो आके, ऐसे संयमी थे। समझ में आ गया नहीं? तो क्या गड़बड़ थी ये तो बताओ मुझे। बताओ, सिर्फ वही गड़बड़ है। 6 मिल रहे हैं, 1 नहीं मिल रहा। मुझे बता, एकदम सिंपल स्टोरी है लेकिन बहुत मार्मिक है। पूरा है हमारे पास, वो मैं नहीं है। और सोचो, उस बात की कमी भी महसूस नहीं हो रही किसी को। इससे ज्यादा और कुछ खराब हो ही नहीं सकता कि हमारे को अपने को खुद की जानने की जिज्ञासा नहीं है। आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञान धारी रे। अब मैं को लाइन पढ़ाता हूँ नीचे वाली, और इतना मार्मिक है, क्या बताओ। देखो, तथा ऐसा सम्यक्त्वी होने पर, यदि सम्यक्त्वी हो गया, उसकी चर्चा चालू की हमने, ठीक है? सम्यक्त्वी की चर्चा चालू कर रहे हैं क्योंकि सम्यक्त्वी का वर्णन ऊपर हो गया। कौन होता सम्यक्त्व? जिसका स्व पर भेद विज्ञान अच्छे से होने से 7 तत्वों का श्रद्धान हो गया, तत्वार्थों का, ठीक है? तथा ऐसा सम्यक्त्वी होने पर जो ज्ञान पंचेंद्रिय व छठे मन के द्वारा शोयक्षम रूप मिथ्यात्व दशा में कुमति कुश्रुप रूप हो रहा था, वही ज्ञान अब मतिश्रुत रूप सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक्त्वी जितना कुछ जाने वह जानना सर्व सम्यक ज्ञान रूप है। पूरा पैराग्राफ एक साथ पढ़ा, वो आपको बताता हूँ इसका सार। देखो ध्यान से सुनना, बहुत गजब की बात है। हम अनादि से मिथ्या दृष्टि थे, ये बात पक्की है, ठीक है? हम अनादि से निगोद में भी थे, बात पक्की कि नहीं? काल अनंत निगोद बंझार। हम अनादि से निगोद में ही थे और ज़्यादा करके हम निगोद में ही रहते आए। अनंत काल में
99.999% हम निगोद में ही रहे हैं, बराबर। कभी तो हम तरस, कभी तो हम स्थावर बने, वो भी एक इंद्रिय वाला थे, फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय बने, समझ में। कभी देव, कभी नारकी और कभी मनुष्य, ऐसे हमने प्रक्रिया अनंत काल की फॉलो की है, ठीक है। मुझे एक बात बताना कि इस जीव को ये जो ऊपर की गतियाँ मिलती है, समझ में आएगा, जो एक इंद्रिय से ऊपर के समझ लीजिए आप, तो होता क्या है इसके साथ, 2 इंद्रिय का शरीर मिलता है इसको, है ना। वो 2 इंद्रिय का शरीर डिज़ाइन करने वाला कौन है, नामकर्म। उसमें जाति आती है, 2 इंद्रिय जाति, समझ में आएगा। नामकर्म के उदय में 2 इंद्रिय जाति वाले का उदय हो तो 2 इंद्रिय का शरीर बनेगा, बराबर है क्या नहीं। जाति अगर 3 इंद्रिय की है तो शरीर कौन सा बनाना पड़ेगा, 3 इंद्रिय वाला शरीर बनाना पड़ेगा। रूल है नहीं है, समझते कि नहीं समझते। नामकर्म की प्रकृति याद रखना अभी। तो ये किसने बोला नामकर्म को कि दो इंद्रिय वाली जाति मिलना चाहिए। किसने बोला उन कर्मों को कि 3 इंद्रिय जाति वाला चाहिए, यानी जाति 2 इंद्रिय वाली या 3 इंद्रिय वाली, किसने डिसाइड करी, ये प्रश्न है मेरा। ध्यान से सुनना प्रश्न। 2 इंद्रिय जाति वाला बनूंगा या 3 इंद्रिय जाति वाला बनूंगा। आपकी कौन सी जाति है वैसे, संगी पंचेंद्रिय जाति है हमारी, याद रखना। वो जाति की अपेक्षा पूछ रहे हैं। तो बोलना ये है कि मुझे 2 इंद्रिय जाति मिलेगी या 3 इंद्रिय जाति मिलेगी, ये किसने डिसाइड किया। कर्म डिसाइड करेंगे मेरे। समझा क्या बोल रहे हैं आप। हाँ, समझ में आया उत्तर। क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्यों डिसाइड करेगा कि 2 इंद्रिय दो इसको या 3 इंद्रिय दो, समझ में क्या नहीं। 2 इंद्रिय की जाति का दो, उसको 3 इंद्रिय की जाति का बनाओ। कर्म डिसाइड करेंगे। विचार करना क्या हुआ, मैंने मेरे ज्ञान को जितना खोला उतनी जाति उसको देनी पड़ती है। समझ में आया लॉजिक, समझना कर्म का लॉजिक क्या है। हाँ या नहीं, मैं समझे क्या बोला मैंने। नहीं समझा तो फिर से पूछ लेना मुझे। मैंने क्या बोला, उस नाम कर्म में दूसरी प्रकृति ना, वो पहले गति की जाति, सेट में बात, सेट की बात, सेकंड सेट है ना जाति का। तो दूसरी जाति वाला सेट है, उसको कौन बोलता है कि मेरे को कौन सी जाति का बनाने का है, यानी शरीर कौन सी जाति का बनाने का है, कौन बोलता है उसको। और वो कैसे डिसाइड कर लेगा, और वो कौन से बेस पर डिसाइड करता है। फिर प्रश्न भी है हमारा, चलो वो ठीक है, जाति वो कर्म डिसाइड कर रहा है, समझ रहे, वो कौन से बेस पर डिसाइड कर रहा है, क्या आधार है उसके बाद। रैंडम किसको भी कोई भी जाति दे देता है क्या, वो प्रश्न है हमारा। हमने कर्म बांधे, तो कर्म बांधे मतलब किससे, हमने याद रखना, मैंने मेरे भावों में ज्ञान खोलने के बहुत प्रयत्न किए होंगे, उससे मुझे संगी पंचेंद्रिय जाति वाले नाम कर्म बंधे होंगे। हाँ या नहीं, क्या समझा। उस जाति कर्म के उदय से मुझे संगी पंचेंद्रिय वाला शरीर मिला। हाँ या नहीं, क्या समझे, वापस समझे कि नहीं समझे। प्रथम पे ध्यान से सुनना, क्या कहा हमने कौन से एफर्ट किए थे। और मैं आपको बता दूं, निगोद चले जाओ या मोक्ष चले जाओ, एफर्ट इतना ही है, ज्ञान को दबा रहे हो कि ज्ञान को खोल रहे हो। सप्रेशन ऑफ ज्ञान वो आपको निगोद पहुंचाता है, एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ ज्ञान आपको केवल ज्ञानी बनाता है। मतलब 2 ही काम होते हैं, मैं बोलता हूँ, ज्ञान की विराधना और ज्ञान की आराधना। इससे ही जीव निगोद और मोक्ष पहुंचता है। मतलब 2 ही अपराध, समझना, 2 ही काम होते हैं। ज्ञान को आप विराध रहे हो, ज्ञान की आराधना कर रहे हो। विराधने वाले निगोद पहुंचते हैं, आराधना वाले मोक्ष पहुंचते हैं। एकदम सिंपल है ये। मैंने ज्ञान की आराधना करी थी, मैंने ज्ञान को खोला था, तभी मुझे संगी पंचेंद्रिय जाति के कर्म का संचय हुआ, और उसके फल में जाति कर्म ने मुझे संगी पंचेंद्रिय की जाति में रखा, तो बाकी के नाम कर्मों को एक संगी पंचेंद्रिय का शरीर बनाना पड़ा। है या नहीं, यही प्रक्रिया है कि नहीं है। वह समझे रोहित, वह समझे क्या। तो संगी पंचेंद्रिय जाति का शरीर, ये संगी पंचेंद्रिय जाति का शरीर मिला, ये किस बात का सूचक है, मैंने मेरे ज्ञान को संगी पंचेंद्रिय जितना खोला है या नहीं। समझे कि नहीं। हम शरीर को नहीं देख रहे, वापस याद रखना, मैं शरीर संगी पंचेंद्रिय वाला है, इससे क्या चेक करवा रहा हूं आपको, ज्ञान आपका इतना खुला हुआ है, जिसको आप लब्धि के चैप्टर में स्वयं लब्धि बोलते हैं। क्या समझा क्या भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस समझना। हम संगी पंचेंद्रिय है क्या, नहीं, संगी पंचेंद्रिय शरीर है हमारे साथ। समझ में आया क्या नहीं, याद रखना, हम संगी पंचेंद्रिय नहीं है, ये संगी पंचेंद्रिय जीव है। वो क्यों बोला जाता है, उसके साथ संगी पंचेंद्रिय शरीर है, इसलिए उस जीव को संगी पंचेंद्रिय नाम दिया जाता है। अरे कैसे आए, रास्ता लूटता है तो रास्ते में डाकू लूटते हैं, तो रास्ता लूटता है कह दिया गया। वैसे ही समझ में क्या, संगी पंचेंद्रिय शरीर था, उसके साथ एक जीव था, तो इस जीव को नाम दे दिया संगी पंचेंद्रिय जीव। समझे क्या क्या,
निगोदिया जी, वो सूक्ष्म निगोदिया बोल रहे हैं आप, है ना? वो भी तो आजादी के बेस पे वो मनुष्य गति हुआ, उसके पहले उसने किया आप मुझे तो particular उसका उसका ज्ञान कितना खुला हुआ है? पर्टिकुलर उस पर है। मनुष्य का अर्थ का हम ये वाला पूरा कंप्लीट मनुष्य की बात कर रहे हैं। वो तो डेवलप ही नहीं हुआ पूरा। मैंने अभी तो वो अगली पर है, मनुष्य गति पा रहा है, मतलब उसका भी अगली पर है ज्ञान खुला। बराबर है। हाँ, आप बोल रहे निगोदिया जीव मनुष्य कैसे बनता है, ऐसा बोल रहे क्या? मतलब वो एक इंद्रिय वाला। तो ज्ञान खुला, उसके पहले पर है नहीं से क्या हुआ? हाँ ना, फिर तो वहाँ पे क्या प्रयत्न किया होगा? मुझे तो वो एक इंद्रिय निगोद से मनुष्य बना है, तो आपको क्या लगता है कौन सा एफर्ट है? क्या एफर्ट है वो? जो कषाय मंद होती है, याद रखना, तो ज्ञान खुलता है, और खुला हुआ ज्ञान ये गतियाँ देता है। समझा क्या? मैं आपको एकदम सिंपल बताऊँ। कषाय घटने पर ज्ञान खुलता है, ये बात रूल याद रखना हमेशा, यानी विशुद्धि से ज्ञान बढ़ता है याद रखना, बहुत गजब की बात है ये। और संश्लेषता से ज्ञान घटता है। जितने जीव अपने जीवन में जितनी इच्छाएं हैं, जितने राग द्वेष है, उससे आपका ज्ञान डे बाय डे घटेगा। और जितने जीवन में विशुद्धि है, उतना आपका ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि विशुद्धि रहेगी, ज्ञान बढ़ा, ऐसी यानी विशुद्धि के कारण ऐसी गतियों का बंधन होगा, संगी पंचेंद्रिय आदि। समझ में आया? यहाँ पे भी सिंपल, हम मंदिर में क्या होता है, इसका भी लॉजिक है, विशुद्धि बढ़ाने के लिए, और स्वाध्याय में विशुद्धि बढ़ाने के लिए बैठे। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या बोला हमने, खुला हुआ ज्ञान मिला। समझ में आया? तो खुला हुआ ज्ञान, ये जीव वाला पार्ट, और उसके खुले हुए ज्ञान के साथ संगी पंचेंद्रिय वाला शरीर, ये समझ में आया? दो चीज़ समझ में आई, दो अलग अलग कर लिया आपने। ओके, अब संगी पंचेंद्रिय वाले शरीर को साइड में करो। अब बचा क्या हमारे पास? खुला हुआ ज्ञान। तो खुला हुआ ज्ञान कितना खुला हुआ है, प्रश्न है, कितना खुला हुआ ज्ञान मिला आपको? यानी ज्ञान कितना खुला हुआ, कैसे चेक करेंगे? तो इसका नाम होता है, आपको मति, यानी इंद्रियों को यूज करके बहुत सारा ज्ञान कर सकते हो आप, और श्रुत ज्ञान को यूज करके इंद्रिय के निमित्त से कुछ चीज़ों का और एडिशनल ज्ञान कर सकते हो। इतना ज्ञान आप खुलकर लाए हो। समझ में आया? ये लाइन पर समझा रहा हूँ आपको मैं ये लाइन पर मुझे आना है, इसलिए बता रहा हूँ। समझ में आया क्या बोला? हाँ, तो वो तो हाँ बराबर, हमने समझे नहीं, ज्ञान हमने इतना लाया, इससे क्या कर रहे हैं हम? इंद्रियों को और मन को, इंद्रिय की जगह पे मन भी ले लो आप, इंद्रिय और मन को यूज कर पा रहे हैं। समझ में आए? उनके निमित्त से जान रहे हैं। और दूसरा कि हम शुद्ध ज्ञान को भी यूज कर पा रहे हैं, इतना ज्ञान हम लेकर आ गए। ये आत्मा वाला पार्ट समझ में आपको? हम खुला हुआ ज्ञान लेकर आए हैं, और उस खुले हुए ज्ञान में भी, अब देखो, खुले हुए ज्ञान में भी जानता तो मैं मेरे आत्मा से ही हूँ। समझ में आ गया? आत्मा में से ही ज्ञान की प्रक्रिया निकलती है, आत्मा में ही निकलती है, आत्मा से बाहर जाती नहीं है। लेकिन उस आत्मा के जानने में इंद्रिय जब निमित्त पड़ती, तो उस ज्ञान को मति ज्ञान बोल दिया गया। क्या हुआ, समझे क्या? वापस समझाते। समझ में आ गया? जानता तो मैं मेरे आत्मा से ही हूँ, मैं ही मेरी ज्ञान की प्रक्रिया निकालता हूँ। उस ज्ञान की प्रक्रिया निकालने के बाद कोई इंद्रिय खुली हुई रही, तो आँखों की खुली हुई निमित्त बन गया, आँखें निमित्त बन गई, और ये हो गया मति ज्ञान। समझ में आया? नहीं समझा होगा, कठिन गया होगा तो कोई टेंशन नहीं है, नहीं समझा तो भी टेंशन नहीं है ना। क्या कहा? मति ज्ञान क्या रहता है? जब मैं खुद मेरे अंदर से सोचो, ज्ञान किसने लाया? इंद्रियों ने ज्ञान लाया क्या? इंद्रियों ने ज्ञान कराया क्या? भैया समझे क्या? ना इंद्रिया ज्ञान लाई है, ना इंद्रिया ज्ञान कराती है। ज्ञान मैंने लाया, मैं मेरा ज्ञान निकाल रहा हूँ। अब मेरे ज्ञान निकालने में यदि इंद्रिया निमित्त है या मन निमित्त है, तो उसको मति ज्ञान बोलते हैं। सही में मतलब मुझे मेरे ज्ञान निकालने के लिए मैंने आंखों का यूज़ किया कि अब देखते हो कौन है। समझ में? तो ये हो गया मति ज्ञान। ओके, क्लियर हुआ? अब वही मेरे ज्ञान को देखा, उसको अरे ये तो उनकी बहन लग रही है, समझ में आ गया? या फिर अरे यार ये तो ऐसा कुछ तो भी है, इससे कुछ और कर रहा हूँ मैं मेरे ज्ञान को यूज़ करके, तो मेरा शुद्ध ज्ञान हुआ। समझ में आया? क्लियर हुआ भैया? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान क्या हुआ? मुझे जानना था कि कौन आया है, समझ में? तो मैंने ये छेद खोला और समझा क्या अरे वो आए क्या, तो ये क्या हो गया? मेरे ज्ञान से इंद्रिय का सहायता ली मैंने और जाना कि कौन व्यक्ति आया है मंदिर जी में, तो ये क्या हो गया? मति ज्ञान यूज़ किया। अरे यार ये तो कभी कभी आया, पहली बार आया, आके नहीं दिख रही, ये तो कहीं और देखा है मैंने इनको। समझ में आएगा? इस टाइप का कुछ हो। मैं शुद्ध ज्ञान के लिए दृष्टांत दे रहा हूँ, मोटा दृष्टांत है, एक्चुअल में ऐसा नहीं बैठता है, वो थोड़ा अलग बैठता है। क्योंकि मेरे भाई जैसे लग रहे हैं, तो समझ में आएगा? तो बिल्कुल उनके जैसे दिखते ही एकदम, है क्या नहीं? तो इस टाइप का जो ज्ञान होता है हमारे अंदर, वो होता है श्रुत ज्ञान। समझ में आएगा नहीं? कौन है यार ये, है ना? ये इसके पहले भी देखा था इनको हमने। इस टाइप का जो होता है, ये सब किधर हो रहा है? मेरे आत्मा में हो रहा है, हाँ या नहीं? इसको बोलते हैं मति शुद्ध ज्ञान। समझ में?
अब मिथ्या दृष्टि का मतिश्रुत, असम्यक दृष्टि का मतिश्रुत, ये दो मतिश्रुत होते हैं। मिथ्या दृष्टि के मतिश्रुत को कहते हैं कुमति कुश्रुत, और सम्यक दृष्टि के मतिश्रुत को बोलो सुमति सुश्रुत बोलेंगे। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो रहा है? क्यों ऐसा? ऐसा समझ में आना क्यों ऐसा बोलते हैं। देखो, मिथ्या दृष्टि को जितना ज्ञान मिला है वो इंद्रिय का प्रयोग कर कर क्या क्या कर रहा है। पैसा क्या है, प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट, मोदी जी, गवर्नमेंट, समझ में कि नहीं, पत्नी, बच्चे, ऐशो आराम, इधर जाओ उधर घूमो, ये करो वो करो, इस ज्ञान का प्रयोग किधर कर रहा है? टेलीविजन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, समझ में आ गया? और क्या क्या रहते जो भी रहते, स्नैपचैट आदि आदि, मुझे नहीं पता बहुत सारे तो, और बोलना है। ये क्या हो रहा है पता आपको? ज्ञान मिला है, इससे क्या कर रहा है, उन चीज़ों को ज्ञान ही कर रहा है ना। बताओ क्या करता है? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे घूमने फिरने को गया, खाने पीने को गया, क्या करता है? ज्ञान ही करता है। और ज्ञान काय के निमित्त से कर रहा है? इंद्रियों के निमित्त। ये सब्जी कैसी बनी है, तो क्या किया हमने? ज्ञान को जबान की ओर लाया है हमने, उधर के प्रदेश एक्टिव करे और जानने की कोशिश की, मतलब वही ज्ञान अंदर किया, मति ज्ञान, इंद्रिय का प्रयोग किया ना, आपने यूज किया ना इंद्रियों को, तो ये मति ज्ञान हुआ। तो मिथ्या दृष्टि अपना पूरा मति ज्ञान किधर यूज करता है? विषयों में। समझ में आ गया? फिर उसके अंदर इसका वो है, उसका वो है, इसका वो है, इसको पता है कैसे कोई कर सकते, वैसा भी कर सकते, इतना गुप्त जाता है, वो उसका श्रुत ज्ञान है। इसलिए मिथ्या दृष्टि का पूरा ज्ञान कुमति और कुश्रुत होता है, क्योंकि इन सब के भीड़ में जानने वाला कोई है। ये ज्ञान किसका है, कौन ज्ञान का धारक है, कुछ पता नहीं है। पता है उसको कुछ? ऐसे कौन है? देखे कभी अपने से व्यक्ति? देखे कि नहीं देखे? देख लेना, है ना? नहीं दिखे तो बोलना हमारे को, हम बता देंगे आपको, ठीक है? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? क्या कर रहा है वो? अपने मति ज्ञान का और शुद्ध ज्ञान का मिसयूज कर रहा है ना, इसलिए उसके मति और शुद्ध ज्ञान को कुमति और कुश्रुत कहते हैं। एक ये मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, ये उपलब्धि थी क्या अभिशाप था? वरदान था क्या अभिशाप? बोलो आकाश भैया। वरदान अभिशाप समझते ना? बोलो बोलो, वरदान था क्या अभिशाप था? ये जो ज्ञान मिला आपको, खुला हुआ ज्ञान जिससे आप मति शुद्ध कर पा रहे हो, ये खुला हुआ ज्ञान वरदान है क्या अभिशाप है? वरदान है क्या? नहीं? तो उसको नाम कैसे दे दिया अपने? कुवरदान। ये खुला हुआ ज्ञान क्या के लिए मिला था बताओ? दुनिया को जानने के लिए। अपने अपने आप को जानने से क्या फायदा होता? बताओ बताओ ना उनको, हम बताएंगे, टाइम नहीं मेरे पास। अपने आप को जानता तो दुनिया की ताकत तेरे अंदर, पूरी दुनिया की शक्ति तेरे अंदर प्रकट होती, दुनिया का सुख तेरे अंदर प्रकट होता, पूरा ज्ञान तेरे अंदर प्रकट होता। समझ में आया कि नहीं? ये खुला हुआ ज्ञान तुझे निगोद से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक लेकर आ गया। ये खुला हुआ ज्ञान क्या के लिए मिलता है बताओ? किसको जानने के लिए मिलता है? ये खुला हुआ ज्ञान एक ही उद्देश्य से मिला है, स्वयं को जानने के लिए। ये जेल से बाहर तुझे इसलिए निकला था कि तू अपनी बेगुनाही सिद्ध कर दे। मैं हमेशा बोलता हूँ, निगोद से निकल कर या तुम बाकी की तुम परोल पर निकले हो, खुला हुआ ज्ञान थोड़े दिन के लिए मिला हुआ है। इस खुले हुए ज्ञान से आपने अपने वस्तु को जान लेना था। उसको मिला था काहे के लिए? ज्ञान कि वो खुद को जाने, और वो ज्ञान वो कहाँ बर्बाद कर रहा है बताओ भला? अब याद रखना, समझ में आया था? अब मुझे दूसरे पार्ट तक ले जाना है। अब हमने इस ज्ञान को कहाँ लेकर आ गए? जिनेंद्र भगवान को देखने लग गए, जिनवाणी को देखने लग गए, समझ में? सुनने लगे भक्ति, स्तुति, पाठ, प्रवचन, समझ में आएगा? अब हमने क्या कर रहा? बस मति ज्ञान को यूज कर रहे हैं। मुझे जानने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? हम आंखों को यूज करके भगवान जी को, आंखों को यूज करके गुरुओं को, आंखों को यूज करके शास्त्र को, समझ में? कान का यूज करके भगवान जी के वचन, कान के वचन सुन, कान का प्रयोग करके जब गुरु मुनियों के वचन या प्रवचन शास्त्र स्वाध्याय सुन रहे हैं। अब ये क्या है? ये भी मति श्रुत है, बराबर है क्या नहीं? अब बताओ, ये कुमति के कुश्रुत है, ये बताओ। ये बताओ जल्दी से बताओ, समय कम हो रहा है। ये कुमति के कुश्रुत है कि सुमति सुश्रुत है? क्या उत्तर है बताइए दीपा भाभी, बोलिए। अरे यार बोलो, आप बोलो। समझ रहे? ज्ञान किधर किधर भागता है। मैं बोलो क्या है? अब कब स्किप हो गए? भगवान बोलना ये होता है।
क्या है काकी ठाकुर गई है, बोलो जल्दी से। बस आ गया, मेरे को जो सिखाना था उसने सिखा दिया। जिस ज्ञान ने देखो जान भी रहा है, यदि यहाँ पर भी देवशास्त्र गुरु को जिनवानी को जान तो आत्मा ही रहा है, इंद्रिय का प्रयोग किया उसने। सोचो जानने वाला स्वयं को ही नहीं जान रहा है, और जानता है और मैं तो जानता हूँ, इतने शास्त्र जानता हूँ, इतने प्रवचन जानता हूँ, भैया कोई गाता पूछो तुम, ये पूछो वो पूछो, सोचो जानने वाले को ही नहीं जानते। क्या बोले अब इसको, सिर पे मारने जैसा है कि नहीं है? जानने वाले को ही नहीं जान रहे हम, तो वो ज्ञान कुमति और कुश्रुत ही है। विभंग ज्ञान कहते शायद इसको, है ना, मिथ्या दृष्टि के कुमति कुश्रुत को विभंग ज्ञान, समझ रहे? तो वो तो क्या कर रहे हैं हम, इस मति ज्ञान इतनी बड़ी लब्धि लेकर आया, वरदान लेकर आए हैं, समझ में है कि नहीं? उस वरदान का मिसयूज हो रहा क्या नहीं हो रहा? याद रखना, जब तक स्वयं को नहीं जाने जाते ये सब वरदान व्यर्थ हो रहे हैं। और याद रखना, आप ज्ञान की इतनी विराधना कर रहे हो, जानने वाले को ही नहीं जान रहे हो, तो विराधना का दंड क्या होगा आप समझ लेना, आप क्या होगा, भागो निको, चलो गेट आउट। समझ में है कि नहीं? क्यों? ये तुम जानने वाले को, तूने ज्ञान जो प्राप्त किया था किस लिए प्राप्त किया था? इतना ज्ञान किस लिए किया था? दुनिया को जानने के लिए आए हो यहाँ पर? कम जाना है दुनिया को हमने, कितना कण कण को देख लिया हमने, क्या बचा है जानने को दुनिया को? ये खुला हुआ ज्ञान स्वयं को जानने के लिए मिला था, और स्वयं को जानना बाकी रह गया, तो क्या किया फिर? सब व्यर्थ हुआ है, पूरा जीरो, बट्टा बोल, समझ में है कि नहीं? जब तक स्वयं को जानेंगे नहीं, वो सब जीरो है, सब निरर्थक है, सब कुमति को श्रुत है, समझ में है कि नहीं? और आपको बता दो, यजनवानी को भी श्रुत बोलते हैं, बस खत्म हो गया टाइम मेरा। यजनवानी को श्रुत बोलते, क्यों बोला श्रुत? बोला श्रुत, बता देता हूँ, समझना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, कल एक्सप्लेनेशन होगा इसका। इसमें पूरी चर्चा हुई आत्मा की, यानी मेरी। इसको पढ़कर मुझे मेरी वस्तु समझ में आना, ये पढ़ना होगा मति ज्ञान, और इससे मुझे मेरी वस्तु समझ में आती है, तो मैं क्या, मैं समझ में आता है, आत्मा नहीं मैं, तो मैं समझ में आना, तो ये श्रुत ज्ञान का यूज किया आपने, और श्रुत ज्ञान से अपने आत्मा को जाना, ये हो गया इसका यूज जिनवानी का। अब सोचो, इस श्रुत ज्ञान से इस श्रुत ना अंदर श्रुत ज्ञान यूज किया मैंने, और उसका आरोप इसके ऊपर आया है, क्या समझा? श्रुत ज्ञान तो अंदर यूज हुआ मेरे, तो इसके ऊपर ही आया है श्रुत, ये द्रव्य श्रुत, ये द्रव्य श्रुत है, मैं जो करता हूँ वो भाव श्रुत है, समझ में आया क्या? लोग समझ रहे? भाव श्रुत को यूज किया तो मुझे मेरी वस्तु समझ में आई। भाव श्रुत ने किसका निमित्त लिया? द्रव्य श्रुत का। सोचो, मुझे अगर ये जिनवानी सामने है और मेरा आत्मा समझ में नहीं आया, तो कर क्या रहा हूँ मैं? क्या कर रहा हूँ मैं? दुनिया को बता रहा हूँ मुझे कितना आता है, अनादर हो रहा है, उसके लिए लिखा ही नहीं है ये, स्वानुभूति के लिए लिखा है, स्वयं को जानने के लिए लिखा है, सिखाने के लिए पढ़ा हो बस दुनिया को। हम पढ़ रहे हैं, हम तो रूटीन बना के रख दिए इसको, और पढ़ो इसको, छोड़ दो, फिर यहीं पर छोड़ दो। क्या के लिए लिखे वाले ये स्वयं को समझने के लिए लिखे वाले। यदि हमने, याद रखना, इससे आत्मा समझा नहीं, तो याद रखना हमने पूरा निरर्थक कर दिया जिनवानी को। मैं लाइन पढ़ा दूंगा आपको, कोई स्तुति, हमें गुरु जल अलग स्तुतियाँ लेनी की है, तो मिथ्यातम नाश को आप अपरवा सके, समझे? बोलो, मोह वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु मुख गौतम के मुख कुंड धरी, मोह महाचल भेद चली, जबकि जड़ता तब दूर करिए। बताओ, ज्ञान पयो निधि माही के लिए, तो क्या बोलना है? ये एक एक जिनवानी की स्तुति बता रही है आपको कि आपको इससे अपने आप को जानना है बस। अगर हम नहीं जान रहे तो मध्यश्रुत ज्ञान का पूरा मिसयूज है ये सब, समझ में क्या? अब खुला हुआ ज्ञान, सोचो, वो शिवभूति मुनिराज को ले लो, ये संगी पंचेंद्रिय वाले तिर्यज को ले लो, क्या उनके पास निधि? आत्मा अलग, संगी पंचेंद्रिय शरीर अलग करो, और आत्मा अलग करो। आत्मा के पास खिली हुई वरदान, संगी पंचेंद्रिय जितना ज्ञान, उस ज्ञान का सदुपयोग कर लिया वो शिवभूति मुनिराज ने भी, और वो तिर्यंचों ने, और उसने अपने वस्तु पहचान ली, और उसमें अहम स्थापन कर लिया, वो कर ले रहे हैं। हमारे को तो उनसे भी ज़्यादा निधि मिली वाली, वरदान हमारा उनसे भी बड़ा है, और उस वरदान का कितना बड़ा मिसयूज है। इसलिए मैं बोलता हूँ, जब जब हमारा ज्ञान आत्मा को छोड़कर किसी और को जानने में है, तो सब बर्बादी है। याद रखना, मैं आपको बताऊँ, वरदान बर्बाद किया जा रहा है, समझा क्या? और एक एक क्षण, मनुष्य जीवन का एक एक क्षण क्यों इंपॉर्टेंट बोला? क्योंकि इस मनुष्य जीवन में अपने सूक्ष्म ज्ञान को आत्मा की ओर पूरा लगाया जा सकता है, इसलिए इसको वरदान बोला गया। ठीक है, चलो समय हो गया हमारा। सहजानंदी शुद्ध